नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक नई वीडियो में। तो आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। और इसमें मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीपीओ, यूपीएससी 2021 के क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपको सभी क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ पहले। इसमें 15-16 क्वेश्चन हमारे हैं, यूपीएसआई के भी हैं, एसएससी सीपीओ के भी हैं, सीजीएल प्री के भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को रोककर प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए पहला है कि 1, 4, 10, 22, 46। यहाँ पे कामा के बाद यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी सीरीज आगे बढ़ रही होगी। तो अगर इनका डिफरेंस देखें, 1 से 4 का डिफरेंस कितने का, 3 का। 4 से 10 कितने का डिफरेंस है हमारा, 6 का। 10 से 22 हमारा कितने का डिफरेंस है, 12 का। 22 से 46 कितने का डिफरेंस हमारा, 24 का। अगर यहाँ पे देखिए 3 से 6 हुआ है यानी 2 गुना हुआ है। 6 से 2 गुना कितना, 12। 12 का यहाँ पे 2 गुना हुआ है, 24। तो ये हमारी सीरीज जो बढ़ती जा रही है वो 2 गुने से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ का भी 2 गुना करेंगे तो 24 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 48। ठीक, तो ये अंतर से आया था तो इसको इसमें जोड़ेंगे तभी तो इसका अंतर 48 होगा। तो 46 में 48 को जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। तो 8 6 14, 4 4 8 1 9, 94। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या था फिर से समझिए कि सभी का जो सीरीज का अंतर था वो कितने का था, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 6 का, 12 का, 24 का। फिर हमने इसमें देखा कि ये जो 3 का डबल हुआ है, 6 का यहाँ पे डबल हुआ है, 12 का यहाँ पे डबल हुआ है, तो यहाँ पे 24 का भी डबल हुआ है। तो 24 का डबल 48 और 48 में 46 को जोड़ देंगे तो हमारा 94। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 108, 99, 88 क्वेश्चन मार्क, फिर 60 और 43। अगर यहाँ पे देखें तो सीरीज हमारी घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो सीरीज हमारी घटती हुई जा रही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, तो इससे तो कर नहीं सकते। अगर डिफरेंस देखें तो 108 से 99 पे जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, -9 घटाना पड़ेगा। 108 में से 9 को घटाएंगे तभी तो 99 आएगा। 99 से 88 जाएंगे तो क्या घटाना पड़ेगा हमें, हमें -11 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 99 में से 11 को घटा देंगे तभी तो 88 आएगा। ठीक, फिर देखिए 9 है, 11 है, फिर हो सकता है यहाँ पे 13 हो। और 60 से 43 पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, -17 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 9 हुआ है, यहाँ पे 11 है। अगर यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 11 होता तो हम कहते कि ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 आ गया है। 9 एक एक प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है 9। 9 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑड नंबर का लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 9 होगा, 11 तो अगली संख्या 13 होगी, तो -13 होगी। -13 का मतलब 88 में से 13 को घटाएंगे। 88 में से हम 13 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, तो 75 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 75 रखेंगे, फिर रखेंगे 75 से 60 जाएंगे तो यानी -15। देखिए क्या हुआ, -9, -11, -13, -15, -17 है ना लॉजिक सही। यानी ऑड नंबर का, यानी विषम संख्या का माइनस माइनस हो रहा था। दो दो का अंतर, एक तरह से बोल सकते हैं। 9, 11, 13, 15, 17। तो ऑप्शन नंबर डी 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। 15 से 24, 42, 78, 150। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 15 से 24 कितने का अंतर है, 9 का। ऐसे कह सकते हैं कि 15 में 9 को जोड़ा गया तो 24 आया है। 24 से 42 जाने पे हमें क्या करना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा, यानी 18 का अंतर है। 42 से 78, यहाँ पे 6, 7 में 4 गया 3, 36 का है। और 78 से 150, 22, 50, 70, 72। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही लॉजिक फिर से लगा है। 9 से 18 हुआ है, डबल हुआ है। 18 से 36 हुआ है, डबल हुआ है। 36 का डबल 72, सभी का डबल हुआ है। तो 72 का भी डबल करेंगे तो 72 का डबल क्या होगा, 144। ठीक है, 144 हो गया क्योंकि यहाँ पे सभी में डबल था। देखिए 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। और 150 में 144 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा अगला संख्या क्या होगा, 4, 5, 4, 9, 1, 1, 2, 294। ऑप्शन नंबर बी 294 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें। 164 से 172, फिर 145, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सीरीज घटती हुई दिखाई दे रही है, फिर बढ़ भी रही है। देखिए यहाँ पे तो बढ़ रही है, फिर घट गई।
तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 164 से 72 जा रहे हैं, क्या हो रहा है 8 को जोड़ रहे हैं, ठीक। और 172 से 145 जा रहे हैं तो क्या घटा रहे हैं, तो 172 में से 45 को घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 50/27 आ जाएगा। लेकिन 172 से 145 यानी माइनस होगा 172 में से 27 को घटाएंगे तभी तो 145 होगा। तो यहाँ पे 8 आया 27 आया, फिर मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। तो एक बार देखिए 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है, ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, ठीक। अभी माइनस को रहने दीजिए, बस समझिए क्या है 8 2 का क्यूब 27 3 का क्यूब, तो 2 3, तो अगली संख्या हो सकती है 4 का क्यूब हो, ठीक। 4 का क्यूब का मतलब 64, तो यहाँ पे +64 होगा। +64 इसीलिए लिखा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे +8 आया है, यहाँ पे -27, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर अगली संख्या माइनस, ठीक है। तो देखिए इसको जब मैंने इसमें जोड़ा था, यानी 164 में 8 को जोड़ा तो 172 आया, फिर 172 में से 27 को घटाया तो 145, फिर क्या करके फिर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया था 164 में 8 तो 172 आया था, तो 145 में हम 64 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 64 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का, तो 64 जोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं, नहीं देखिए 5 4 9 6 4 10 209, 209 तो आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझाता हूँ एक बार देखिए 104 से 72 8 प्लस यहाँ से यहाँ -27, फिर यहाँ से यहाँ पे 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, अगली संख्या 4 का क्यूब यानी 64, ठीक है। 4 का क्यूब 64, तो देखिए 145 में 64 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि घटाया इसलिए नहीं, क्योंकि एक बार प्लस हुआ था एक बार माइनस, जब एक बार यहाँ पे माइनस हो गया है तो अगली संख्या प्लस होगी, फिर अगली संख्या जो आएगी वो माइनस होगी, ठीक है, इसीलिए प्लस किया। 209 क्वेश्चन मार्क की जगह पे 209 रख देंगे, और यहाँ पे 84 है ही, तो देखिए 209 से 84 जाना है, यानी इसको घटाना पड़ेगा इसमें से 84 में, तब ना आएगा। तो यानी कितना हो गया 16 यानी 125 आ जाएगा, वो भी कितना माइनस में, 209 में से 125 को घटाएंगे तभी तो 84 आएगा, ठीक है। तो 125 आएगा तो ये 5 का क्यूब हो जाता। तो देखिए सीरीज बढ़ रही है ना, ठीक है, 2 3 4 5 सही है, 2 3 4 5 यही लॉजिक लगेगा। तो 209 कौन सा ऑप्शन था, पहला ही वाला, ठीक है। अगला देखें 72 85 68 81 77, तो यहाँ पे पूछी गई है कौन सी आएगा, देखें 72 से 85 13 प्लस 85 से 68 तो माइनस हो सकता है 85 से 68 यानी -17 होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं 68 से 81, 68 से 81 +13, हो सकता है कि एक बार +13 हुआ हो, एक बार -17, एक बार +13 हुआ हो, एक बार -17, तो घटा के देख लेते हैं। तो -17 अगली संख्या अगर हो सकती है आएगी तो क्या हो सकता है, तो 64 हो जाएगा। 81 में से हम 17 को घटाएंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझिए फिर से कैसे, 72 से 85 गए, 13 को जोड़ा गया तभी तो 85 हुआ, अब 85 से 68 यानी माइनस में हो रहा है तो -17, फिर 68 से मैंने देखा 81 तो कितना हो रहा था +13 हो रहा था। तो यहाँ पे तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे +13 हो रहा है, -17 फिर +13 हो रहा है, फिर अगली संख्या -17 होगी। तो 81 में से 17 को घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 64 रख देते हैं तो 64 से यहाँ पे 77 हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है 13 प्लस हुआ है। सीरीज देखिए कैसे बढ़ रही है, +13 -17 +13 -17 फिर +13, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें 52 से 42, 42 से 34, 34 से 28, तो देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे 52 से 42 हुआ है कम हुआ है, 42 से 34 इससे भी कम हुआ है, 28 34 से 28 कम हुआ है तो 28 से भी कम होगा। तो 28 से ना तो एक ये तो बराबर ही, ये खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा, बचा ये दोनों ऑप्शन,
अगर समय ना रहे तो 50-50 का चांस हो सकता है, लेकिन इसको ठीक से करेंगे। ठीक है, 52 से 42 -10, 42 से 34 -8, ठीक, और 34 से 28 -4, तो सॉरी कितना, ये 28 है ना, तो -6 हो जाएगा। तो देखिए 6, 8, 10, यानी देखिए 6, 2, 8, 8, 2, 10, यानी 2 का अंतर है। तो ये घट रहा है, तो यहाँ पे -4 होगा तभी तो होगा। देखिए 10, यहाँ पे 8, 6, 4, ठीक, तो यहाँ पे घट के आया था, तो 28 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये भी घटेगा ही ना, तो 28 में से 4 जाएगा तो 24, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। यूपीएसआई का क्वेश्चन बढ़िया कि 235, 190, 155 क्वेश्चन मार्क 115, 110। तो 200 से 235 से 190 कितना हुआ, 10, 45, यानी -45 हुआ। ठीक, और 190 से 155 कितना माइनस हुआ, तो 60, 3, यानी 35 हुआ। ठीक है, 5, 5, 10, 5, 3, 8, 1, 9, बिल्कुल सही है। फिर तो देखिए यहाँ से देखिए 115 से 110 कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पे अगर देखें तो 45 हो गया ये, और ये हो गया 5, 5, 10, 5, 3, 8, 1, 9, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो 115 से 110 यानी -5 का अंतर आया, तो यहाँ पे देखें तो 45, 35, तो अगली संख्या हो सकता है कि 25 का डिफरेंस हो। तो 155 में से 25 को घटाएं तो क्या हो जाएगा, 130। तो 130 क्या हो सकता है, बी वाला, देखते हैं। 130 अगर यहाँ पे रखें तो 130 से 115 हो रहा है, यानी -15 हो रहा है, और यहाँ पे एक बार आया था -5, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। कैसे, फिर से एक बार और, मैंने यहाँ पे रख दिया 130, ठीक है। 235 से 155 -45, फिर 190 से 155 -35, 155 से 130 यानी -25, और 130 से 115 -15, 105 से 110 यानी -5। तो देखिए 45, इसमें से 10 घटा 35, इसमें से 10 घटा 25, 25 में से 10 घटा 15, ठीक है, और 15 में से 10 घटा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाली सीरीज हमारी बिल्कुल लग रही है, 20 का राइट आंसर होगा। अगला 675 से 580, 580 से 471, 471 से 348 और 211। तो यहाँ पे सीरीज़ देखें तो इसको घटाना पड़ेगा, काफ़ी लंबी सीरीज है। तो 675 में से 580 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 600, 580, 680, 95 आ जाएगा। ठीक है, 8, 9, 7, 5, 1, बिल्कुल सही है, यानी माइनस। फिर 580 से 471 कितना हो जाएगा, 580 में से 471 निकालेंगे तो 109 आ जाएगा। फिर 471 में से 348 को घटाएंगे तो पहले तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 123, सही है ना। माइनस में वो भी होगा क्योंकि घटाया गया है। फिर 348 से 211 कितना माइनस हो रहा है, तो 137 हो रहा है माइनस। ठीक, 137। तो ये सीरीज 95, 109, 123, 137। तो 95 से 9 जाएंगे तो कितना होगा, 14, और 109 से 123 यानी 14, और 123 से 137 यानी 14। तो यहाँ पर भी 14 का डिफरेंस होगा, तो 14 का मतलब इसमें 14 को जोड़ देंगे तो 7, 4, 11, 151 हो जाएगा। और ये डिफरेंस होके आया था तो इसमें इसको घटा देंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा। जैसे 675 में से 580 को निकाले हैं तो 95 आया, वैसे ही 151 कब आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो अगली संख्या से ही आएगा। तो 211 में से हम 151 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा,
6 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूपीएससी में बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला देखें, 3 4 10 33 136। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 हुआ है, 1 प्लस हुआ है, 4 से 10 6 प्लस हुआ है, और 10 से 33 यानी 23 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 1 6 23, यहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं। देखिए बड़ी बड़ी संख्या है तो गुणा लग सकता है। जैसे देखिए 3 से 4 हुआ है यानी 1 का गुणा प्लस 1। फिर इसमें 4 से, देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, 3 में 1 का गुणा हुआ है, 1 प्लस हुआ है तो 4 आया है। 4 में 2 का गुणा है, 2 प्लस हुआ है तो 8 आया है। 10 में 3 का गुणा हुआ है प्लस 3 तो 33 आया है। यानी 1 का गुणा 1 जोड़ा गया है, 2 का गुणा 2, 3 का गुणा 3 जोड़ा गया है। तो वैसे ही 33 में हम 4 का गुणा करेंगे प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 33 का 4 गुना कितना होता है, 4 3 12, 4 3 12 13। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 से 132, 132 में 4 जोड़ेंगे 136। ठीक, फिर 136 का कितना गुना करेंगे, 4 गुना किया था 4 जोड़ा था, तो 5 गुना करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो इसका 5 गुना करेंगे 5 36, 5 ते 15 3 18, 5 1 5 1 6 प्लस 5 तो 680 में 5 जोड़ेंगे 685। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, 6 से 13 हुआ है, 13 से 24, 24 से 51, 51 से 98। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणा का कुछ है लॉजिक। जैसे 6 में 2 का गुणा हुआ है प्लस 1 जोड़ा गया है तब 13 आया है। ठीक, 13 का यहाँ पे 2 गुना हुआ है लेकिन माइनस 2 हुआ है तब 24 आया है। वैसे यहाँ पे 24 का 2 गुना करेंगे 48 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। ठीक, और 51 का इतना कितना गुना हुआ है, 2 गुना। 51 का 2 गुना तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 51 का 2 गुना 202। ठीक है, और इसमें से क्या घटाएंगे, एक 202 ना, यानी 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 98। लॉजिक जानते हैं क्या लगा यहाँ पे, मतलब लगेगा 98। देखिए 2 का गुणा हुआ प्लस 1 जोड़ा गया, यानी सभी में तो पहले 2 2 का गुणा हुआ है। एक बार 1 जोड़ा गया है, एक बार माइनस 2 घटाया गया, एक बार प्लस 3 घटाया, एक बार प्लस 4। यानी ऐसा कहें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और उसका क्या है मेथड कि प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 98। तो वैसे ही 98 का हम कितना गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, और उसमें से क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 घटाया गया था, 3 जोड़ा गया था, 4 घटाया गया था, तो प्लस 5 जोड़ा जाएगा। तो 98 का 2 गुना कितना होता है, 200 हो जाएगा, यानी 196। और 196 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 201। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर। देखिए 6 का 2 गुना 12 प्लस 1 13, 13 का 2 गुना 26 में से 2 हो जाएगा 24, 24 का 2 गुना 48 में से 3 को जोड़ेंगे 51, और 51 का 2 गुना करेंगे तो 2 का नाम 2, 2 पचे 10। ठीक है, 102, 102 में से 4 को घटाएंगे तो 98। ठीक है, तो वैसे ही 198 का 2 गुना करेंगे 196, 2 8 16, 2 18 19। ठीक है, 5 जोड़ेंगे 201। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, 7 से 6, 6 से 13, 13 से 38 इतना तो गुणा लग सकता है। देखिए 7 में 1 का गुणा हुआ है, माइनस 1 हुआ है तो 6 आया है। ठीक है, और यहाँ पे 6 का 2 गुना हुआ है 12, 1 जोड़ा गया है तो 13 आया है। 13 का यहाँ पे 13 ते 39, 3 गुना हुआ है, 1 घटाया गया है तो आया है 38, और 38 के यहाँ पे 4 गुना होगा, क्योंकि देखिए 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का, 4 का, और इसमें से क्या जोड़ेंगे, देखिए -1 +1 -1 तो अगली संख्या +1 होगी। तो 48 का 4 गुना कितना होता है, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 4 ते 12, 12 3 15। ठीक है, 152, 152 में 1 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा। फिर 3 गुना 4 गुना, फिर अगली संख्या 5 गुना होगी, तो 153 का 5 गुना, फिर क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 हुआ था, +1 -1 +1 तो -1 होगा। तो 153 का 5 गुना कितना होता है, 5 15, 5 पचे 25, 1 26, 5 पचे 25, 1 26, 5 का नाम 5, 1 7,
765 में से 1 घटाएंगे तो 764। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। यूपीएससी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे भाई। देखिए 24 से 25, 25 से 33, 33 से 60, तो 24 से 25 1, यहाँ पे 8 अंतर, 25 से 33 8, और 33 से 60 यानी 27। तो यहाँ पे देखिए 1 8 27 कुछ दिख रहा है। 1 का क्यूब ये है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, तो अगली संख्या 4 का क्यूब होगा। सॉरी, यहाँ पे 4 का क्यूब यानी 64, यहाँ पे क्यूब है तो 4 का क्यूब यानी 64। तो यहाँ पे जोड़ा नहीं पे आया था, यानी एक कह सकते हैं कि प्लस करने पर 24 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 25 आएगा, उसका अंतर है। तो वैसे ही 60 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 124। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, यूपीएससी का है 152 से 223, 200। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए डिफरेंस मेथड पे सारे सवाल लगभग हो ही जाते हैं, तो इनका अंतर निकाले तो कितने का होगा, 29 यानी 71, यानी प्लस 71 हुआ है। ठीक है, 3 7 5 12 सही है। फिर 223 से 200 कितना हुआ है, 77। ये माइनस हुआ है ना भाई, 223 से 200 पे जा रहे हैं हम। यहाँ पे 152 में से 77 को जोड़ेंगे तब आएगा, और 223 में से उस संख्या को घटाएंगे तब आएगा। ठीक है, तो -23 हो जाएगा। तो यहाँ पे -23, यहाँ पे 183। तो ये तो कुछ नहीं बन रही है भाई। अगर 2 का सीरीज लेकर चले तो 2 का सीरीज चलिए। 152 से 223, 152 से 223 तो 71 प्लस का, फिर इसका इससे ले चलें तो 200 300 183, फिर इसका ले चलें तो देखिए 71 से 183 कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 112 ना, 112 का अंतर है। तो यहाँ पर भी 112 का अंतर लेने के लिए हमें 112 को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना। नहीं यार, घटाना पड़ेगा तो गड़बड़ आएगी। दो संख्याओं का डिफरेंस इतना है 71। चलिए भैया अगला देखते हैं। अभी इसको बताइएगा यार, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है 2 का डिफरेंस। अगला देखें। अच्छा, अभी कितने क्वेश्चन भाई, 1 2 ही तो हैं। यहाँ पे देखिए 596 से 523 हुआ है, कितना घटाया गया तब आया है 3, 9 में से 2 जाएगा 7, 73, 523 में से 445, तो 523 में से 445 को घटाना तो 55, 55 5 3 8 5 2 7, ठीक है, 78, 8 5 13, 7 4 11 1 12 सही है। फिर 445 से हम जाएंगे किस पे, 362 पे, तो कितने का अंतर होगा, तो 38 8 5 13, 38 8 5 13, 38 4 3 7 1 8 83, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 5 3 8 5 13, 5 3 8 यानी 88 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी में 5 5 का डिफरेंस है, तो अगली संख्या में 5 का डिफरेंस होगा, तो 48 में 5 जोड़ेंगे 93, और 93 में से इस संख्या को घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर तो ये आया है, ये सभी संख्या घटाने पे आई हैं। 596 से 73 को हटाएंगे तभी तो 530 आएगा, तो 274 में से हम 93 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 8 1, ठीक है, 181, 3 1 4 8 9 70 सही है, 181 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लास्ट है हमारा 34 से 42 हुआ है, यानी 8 प्लस हुआ है, 42 से 50 8, और यहाँ से 6, यहाँ से 6,
यहाँ से 4, तो 8 6 6, यहाँ पे 4 कैसे हो सकता है भाई? तो 2 2 4 2 6, यहाँ का डिफरेंस देखिए 8 का, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ का भी 8 का डिफरेंस है। यहाँ का कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहाँ का भी कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहाँ का डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो देखिए 8 8 6 6, तो अगली संख्या भी 4 4 होगी। तो यहाँ पे 66 में 4 जोड़ेंगे तो 70 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे 8 8 था 2 बार, 6 6 था 2 बार, तो यहाँ पे 4 4 भी 2 बार होगा। तो 66 में 4 जोड़ेंगे तो 70, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।